हेलो एवरीवन, आई एम निखिल कुमार फ्रॉम VSJ इंफ्राटेक। आज आप सोच रहे होंगे कि आज मैं मंदिर में कैसे हूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट की, जिधर आपको मल्टीपल साइजेस देखने को मिलते हैं और प्रॉपर्टी रहने वाली है 5 स्टार। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 5 स्टार प्रॉपर्टी रहने वाली है। आज अगर मैं लोकेशन की अंदाजे की अगर मैं बात करूँ तो कापासेडा बॉर्डर के पास मैं आया हूँ, जहाँ पर आज हम लोग जिस प्रोजेक्ट को कवर करने वाले हैं उसका नाम है टार त्रिपुंद्रा। तो आज हम लोग जो है बिल्कुल पूरी की पूरी जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं प्रॉपर्टी को। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है बेसिकली 2 हिस्सों में रहने वाली है। सबसे पहला जो रहेगा ये पूरा इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है कि कैसा प्रोजेक्ट है, किस तरीके से डिटेल्स हैं, क्या लोकेशन है, सारी चीज़ें। सेकेंड जो पार्ट रहेगा बेसिकली रहेगा आपका सैंपल अपार्टमेंट, जो कि एक्चुअल अपार्टमेंट ही होगा बेसिकली। तो आपको मैं उसका पूरा का पूरा जो है टूर उसके अंदर करवाऊंगा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो चैनल के साथ बने रहना है, क्योंकि वो 1 हफ्ते के बाद आएगा वीडियो। दूसरी बात, उसके बाद जो होगा ना, डिस्क्रिप्शन में इसी के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो। अदरवाइज जो मैं रिकमेंड करूंगा, आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं, एक बार हम थोड़ा सा लोकेशन को समझ लेते हैं और किस तरीके से हम लोग जिस विसिनिटी के अंदर आज हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। आइए, तो अब हम लोग जो है एक बार लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मैं लेके आया हूँ आपको 9th फ्लोर पे। बेसिकली इससे ऊपर भी एक फ्लोर है, बट मैं आपको 9th फ्लोर पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि लोकेशन थोड़ा सा यहाँ से इजीली मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सबसे पहले कोई भी लोकेशन की बात नहीं करेंगे, 2200 एकड़ का पूरा ग्रीन रिजर्व जो कि फार्म्स के लिए ही बना हुआ है, तो वो आपको देखने को मिल जाता है। जस्ट अगर मैं सामने की बात करूँ तो आपको जो है द्वारका एक्सप्रेसवे का टोल देखने को मिल जाता है। फिर आपको यशोभूमि देखने को मिल जाता है, जो कि जस्ट आपके सामने है। मेट्रो की लाइन आपको सामने देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको एयरपोर्ट का रनवे देखने को मिल जाता है। और फिलहाल आप देख रहे होंगे एक प्लेन अभी लैंड भी हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो है साइबर सिटी के लिए रास्ता जाते हुए दिख जाता है, जो कि यहाँ से आपको देखने को मिलता है हार्डली 10 मिनट्स की दूरी पे ही। तो लोकेशन अगर मैं बात करूं तो आपको मैं बता रहा हूं, कापासेडा बॉर्डर के पास आज मैं खड़ा हूं, और यहाँ पर जो इन्वेंट्री जिस हिसाब से आई है बहुत रहने वाली है शानदार। तो कनेक्टिविटी वाइज अगर हम बात करें तो 2.5 किलोमीटर आपको NH48 देखने को मिल जाता है, और 3 किलोमीटर के अप्रॉक्स जो है सेम यही वाले रूट से आपको द्वारका एक्सप्रेसवे का जो टनल वाला अपर रूट है वहां पर आप कनेक्ट कर जाते हो। और अगर आप यहाँ से बिजवासन होते हुए अगर आप जाना चाहते हो तो वहां से भी आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है गुड़गांव वाले द्वारका एक्सप्रेसवे की मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से कनेक्टिविटी रहने वाली है। और मैं आपको बताऊं, पॉइंट ऑफ एप्रिसिएशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जिस हिसाब से डेवलपमेंट आसपास के एरिया में हो रहा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ये बताता है अपने आप में कहीं ना कहीं। क्योंकि जो ये रोड आप सामने देख रहे हो, बेसिकली एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वाला जो सामने आप रोड देख रहे हो आज की डेट में जो है 24 मीटर का है, बट फ्यूचर के अंदर जो ये प्रपोज्ड है ये आपका 60 मीटर, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, 60 मीटर वाइड रोड होने वाला है, जिसकी वजह से जो कनेक्टिविटी है और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी अपने आप, है ना। तो अब हम लोग एक बार अंदर चलते हैं, इन डिटेल एक बार प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग कर लेते हैं कि क्या प्रोजेक्ट है, किस तरीके से है। आइए मेरे साथ। तो अभी मैं खड़ा हूँ कैंपस के बिल्कुल एथेरियम प्लेस पे, जहाँ पे आपको दोनों टेम्परेचर कंट्रोल्ड पूल भी देखने को मिल जाते हैं साथ ही। अब हम लोग चलते हैं। तो लैंड पार्सल की अगर मैं बात करूं, टू बी वेरी प्रिसाइज 2.97 एकड़ का लैंड पार्सल देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको 3 टावर A, B एंड C आपको देखने को मिल जाते हैं। फर्स्टली मैं आपको बताऊं, ये वाला आपको टावर A देखने को मिलता है, इसी के साथ ये वाला जो टावर है आपको B देखने को मिलता है, वो आगे वाला जो टावर है आपको C देखने को मिलता है। अब काफ़ी सारे क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं लोग, ये सामने वाला टावर कौन सा है। तो बेसिकली ये जो बनाया गया है गेस्ट पर्पस से बनाया गया है। जो इस फैसिलिटी के अंदर अपना अपार्टमेंट ओन करते हैं, ये फैसिलिटी सिर्फ उनके लिए ही होगी, सिर्फ वही इसको जो है परचेज कर सकते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 700 स्क्वायर फीट के आसपास का अपार्टमेंट होगा बेसिकली। अगर मैं इसी की बात करूं जो कि गेस्ट अपार्टमेंट रहेगा, वो आप परचेज भी कर सकते हो, या फिर रेंटल पर्पस पे जब भी आपका गेस्ट कोई आता है तो आप उसको रेंट आउट भी कर सकते हो। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं आज जिस स्थिति पे हम लोग हैं, 2022 के अंदर इस कंपनी मतलब कि इस प्रोजेक्ट का जो है रेरा आया था। और सबसे मेन वाली बात यह है कि आज की डेट में रेडी टू मूव इन हो गया है ये अपार्टमेंट। आज की डेट में 2 फैमिलीज जो हैं ऑलरेडी रहती हैं यहाँ पे, और वो अपना अच्छा एक्सपीरियंस करे। मैंने उनसे मिला भी, उनमें से एक के साथ, और उनसे मैंने बातचीत करी।
तो वो यहीं पर साइबर सिटी के अंदर ही काम करते हैं। बाकी प्राइवेसी की वजह से मैं आपको डिटेल्स तो नहीं बता पाऊंगा, बट स्टिल वो साइबर सिटी के अंदर काम करते हैं और वो बहुत हैप्पी हैं। कहते हैं इस लोकेशन पे इतने एडवांटेजेस है ना रहने के। सबसे मेन चीज़ आप ये देखेंगे, गुड़गांव दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का जो AQI लेवल है इतना हाई हो गया है, उसकी वजह से यहाँ पर रहने वालों को जो एडवांटेज मिलता है, प्योर एयर मिल जाती है। कारण जो कि मैंने आपको पहले भी बताया लोकेशन वाले पार्ट में, 2200 एकड़ का पूरा ग्रीन रिजर्व आपको देखने को मिलता है। इस वजह से जो है यहाँ पर रहने वालों की जो हेल्थ एक्सपेक्टेशन करी जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा होगी बजाय उन लोगों के। तो एक ये काफ़ी मेजर भी पॉइंट है और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो जल्दी सी। तो मतलब मेन ही क्रक्स है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब अगर मैं हाइट की बात करूं तो G+10 की आपको हाइट देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस आपको ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिलेगा। इस टाइम पे अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे ही हूँ, रेस्टोरेंट वाले एरिया के अंदर बैठा हूँ। 50% की कैपेसिटी के साथ ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट जो है डिज़ाइन किया हुआ है। इसी के साथ एडिशनल एक और भी पार्ट है जहाँ पर बैंक्वेट हॉल का भी स्पेस दिया हुआ है। जिम हो गया, सोना हो गया, टेम्परेचर कंट्रोल्ड। आपके 2 पूल ओपन है, एक पूल आपका कवर्ड है, यानी कि आप उसको प्राइवेट पार्टीज के हिसाब से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आपके लिए इन डिटेल पूरा का पूरा एक्चुअल अपार्टमेंट का टूर, क्लब हाउस का टूर मैं करवाने वाला हूं, तो बने रहिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप वहां से पूरा का पूरा देख सकते हो। अब अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट की थीम की, तो होटल स्टाइल लिविंग आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर आपके जो टावर्स के जो लॉबी है सिर्फ वो ही इंटरकनेक्टेड नहीं होगी, हर एक फ्लोर अपने आपस में जो है इंटरकनेक्टेड है। इसकी वजह से काफ़ी एडवांटेज हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट की बात करूँ तो टोटल 187, ओनली 187 अपार्टमेंट्स आपको इस वेसिनिटी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसकी अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो 62-63 की डेंसिटी लगभग आपको देखने को मिल जाती है। तो इस हिसाब से जो 70,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, 30,000 का ग्राउंड फ्लोर पे और 40,000 का टेरिस पे, तो यानी कि जो लास्ट अपार्टमेंट है 10th फ्लोर पे, उसको भी ये एडवांटेज मिल जाता है कि उसके ऊपर भी एक फ्लोर है, जिसकी वजह से उसकी जो आपकी टेरिस की जो हीट होती है वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। 8, 9, 10th फ्लोर, यहाँ से इतना ज़बरदस्त व्यू आता है एयरपोर्ट रनवे का। अगर मैं आउटर फेसिंग की बात करूँ तो बहुत प्यारा व्यू मिल जाता है। इनर फेसिंग की अगर मैं बात करूं तो भी काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है। स्विमिंग पूल का हो गया और यहाँ पर ना 3 से 4 आपको बार भी देखने को मिलते हैं। मतलब बहुत एक्सक्लूसिव आपको जो है अपार्टमेंट देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर मैं बताऊं आपको बेसमेंट जो है -2 का देखने को मिलता है। तो डेडिकेटली हर अपार्टमेंट को 2 पार्किंग तो इसके प्राइस के साथ ही मिलेगी, और उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा परचेज करना चाहता है तो उसकी मर्जी है। कंस्ट्रक्शन पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो RCE है। आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं तो GP माथुर देखने को मिल जाते हैं, और अगर मैं डिजाइन बाय की बात करूं तो गैरनेट देखने को मिलते हैं। अगर अब मैं बात करूं फ्लोर टू सीलिंग हाइट की, तो 11 फीट की आपको फ्लोर टू सीलिंग हाइट देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी है, ह्यूज है। अभी सैंपल फ्लैट वाली वीडियो में तो आप जाओगे तब आप देखना। कंस्ट्रक्शन अपडेट की अगर मैं बात करूं तो रेडी टू मूव इन आपकी अपार्टमेंट रहने वाली है, जिसके अंदर आज आप अपनी जो है पेमेंट करिए और आप अपनी रजिस्ट्री करवाइए और आप अपना रह सकते हैं। इस तरीके से कुछ है। और जो मैं आपको रीसेंट पोजीशन अगर मैं बताऊं, सबसे पहला पोजीशन जो है लास्ट मंथ में ही हुआ है, यानी कि मई 2026 के अंदर जो है इसका पहला पोजीशन हुआ था अपार्टमेंट का, और आज की डेट में जो है 2 फैमिलीज इधर ऑलरेडी रहती हैं। अब अगर मैं टाइपोलॉजी की बात करूं तो 2221 स्क्वायर फीट से लेके और आपको 3243 स्क्वायर फीट तक के अपार्टमेंट्स, मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। 27 साइजेस हैं टू बी वेरी प्रिसाइज। अगर मैं बात करूं 27 साइजेस में से मैं कुछ अपने हिसाब से लेके आया हूं छाट के, जो मतलब एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एकदम हिट करेगा जो एक एंड यूजर है। सबसे पहले अगर मैं साइज की बात करूं तो 2250 स्क्वायर फीट का आपको 3 BHK देखने को मिल जाता है। इसी के साथ 2273 स्क्वायर फीट का भी है। बहुत माइनर सा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा अगर मैं सर्वेंट वाला भी अगर मैं बात करूं 3 BHK की, तो 2478 स्क्वायर फीट का जो है आपको 3 BHK प्लस सर्वेंट देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़े अगर मैं साइज की बात करूं 3243 स्क्वायर फीट का, तो वो आपको मिल जाता है 4 BHK प्लस सर्वेंट का। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर चीज़ें जो है स्टैंडर्डाइज की हुई है। और मैंने अभी बीच में भी एक जिक्र किया था एक 1 RK का,
जो कि वन बेडरूम और किचन का कॉन्सेप्ट के साथ है, उसके लिए एक बार आप दिए गए नंबर पे कॉल करिएगा। उधर मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ वहाँ पर एक बार कॉल करिएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल उन्हीं लोगों के लिए ही है जो यहाँ पर रहते हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं वही लोग उसको ओन कर सकते हैं, अदरवाइज वो सेलेबल बाहर वालों के लिए नहीं है। बिल्कुल ध्यान से सही से सुनिएगा इस बात को, बाहर के लोगों के लिए वो 1 आर सेलेबल नहीं है, जो एक स्टैंडर्ड अलोन सा आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अब अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो मॉड्यूलर किचन विद ब्रांडेड हॉब चिमनी, और आपका अवन हो गया, आपका जो पूरा का पूरा जो इन्होंने अपर कैबिनेट लोअर कैबिनेट के अंदर काम किया हुआ है, इतनी डिटेल के अंदर काम किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपको देखने को मिल जाता है। इटालियन मार्बल रहेगा आपका लिविंग एंड डाइनिंग के अंदर, वुडन फ्लोरिंग रहेगी सारे के सारे बेडरूम्स के अंदर, और आपका जो वॉशरूम है पूरा का पूरा फिटेड करके कंपनी दे रही है। VRV AC जो है पूरा का पूरा इंस्टॉल करके दे रही है। फैंस लाइटिंग वगैरह सारी कंप्लीट, 4 सीलिंग आपको पूरी कंप्लीट करके मिलती है, और जो आपकी वॉल्स होती हैं, वॉल्स के अंदर भी पूरा का पूरा अच्छे से बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बना के आपको कंपनी दे रही है। तो जिस तरीके से ये पूरी की पूरी वेसिनिटी तैयार हुई है और जो अपार्टमेंट का फील आ रहा है, एक बार जब तक आप साइट विजिट नहीं करेंगे, दिए गए नंबर पे कॉल करिएगा। साइट विजिट एक बार जब आप करेंगे तो आपको एक्चुअल अपार्टमेंट की फील पता चलेगी कि भाई टार्क ने जो चीज़ अब ये बनाई है ना, वो बड़ी ही शानदार चीज़ बनाई है। जो है मेन 5 USP की मेन USP जो है उसकी हम बात कर लेते हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ टार्क ने जो है टाई अप किया है। नीचे मेडिकल रूम की फैसिलिटी है, जिसके अंदर फोर्टिस हॉस्पिटल का जो डॉक्टर रहेंगे, स्टाफ रहेंगे, वो अवेलेबल रहेंगे, 24/7 रहने वाले हैं। भगवान ना करे किसी भी तरीके की दुख परेशानी अगर आती है, आपको हेल्थ कंसर्न अगर कुछ होता है, तो आप वहाँ पर इमीडिएटली एक कॉन्सियर्ज सर्विसेज है इस चीज़ की भी, डॉक्टर ऑन कॉल, तो आपको मिल जाती है यहाँ पर वो सर्विसेज। अब अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ, सिर्फ मेन जो आपका एंट्री है वहाँ पर ही नहीं, आपके पूरे के पूरे मतलब कि पूरे के पूरे जो टावर्स हैं, क्लब हाउस है, जितना भी एरिया है, 100 कैमरास पर एकड़, यानी कि 300 प्लस आपको कैमरास आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर 7 टियर सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। लिफ्ट का भी अगर मैं बताऊं तो फेस डिटेक्टिंग लिफ्ट है, यहाँ पर आप आएंगे, अपना फेस स्कैन करेंगे तो आपको डायरेक्ट आप ही के फ्लोर पे लेके जाएगी। तो यानी कि आपके अलावा आपके फ्लोर पे कोई और आपकी परमिशन के बिना नहीं आ सकता। तो बहुत, मैं बता रहा हूँ ना, एक्सक्लूसिव एकदम चीज़ आई है। हॉस्पिटैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो 5 स्टार होटल ओबरॉय ताज हो गए, ITC ग्रैंड भारत हो गया, वहाँ से जो है यहाँ का जो स्टाफ है सारा का सारा वहाँ से रिक्रूट किया हुआ है, कि जिनको समझाना ना पड़े, जिनको ये बताना ना पड़े कि आपका जो कस्टमर है कितना प्रीमियम है, उनको ऑलरेडी पता है, वो उस ट्रेनिंग से होके आए हैं, उसको अपना एक्सपीरियंस लेके आए हैं, और वही फैसिलिटीज़ जो है आपको आप ही के कैंपस में देने की पूरी कोशिश करी जा रही है। अब मेन बात क्या है, लास्ट पॉइंट, दिल्ली का आपको एड्रेस मिल जाता है, वो भी लो डेंसिटी के साथ। अब आप ये देखिए, इतने कम डेंसिटी के साथ इतनी प्रीमियम लोकेशन पे आपको कोई अदर प्रोजेक्ट जो है एग्जिस्ट करता हुआ नहीं दिखेगा, तो बिल्कुल भी मत चूकिएगा। अब हम लोग चलते हैं एक बार फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, और एक बार हम चीज़ों को समझ लेते हैं कि किस तरीके से डिटेल्स रहने वाली है। तो अब हम लोग जो है प्राइसिंग के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या प्राइसिंग रहने वाला है और किस तरीके से चीज़ें जो है आपको सर्व हो रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर मैं इंटरनल फेसिंग की बात करूँ तो 28,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको जो है ऑप्शन अवेलेबल मिल जाता है। इंटरनल फेसिंग की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सटर्नल फेसिंग यानी कि अगर आप आउटर फेसिंग की यूनिट प्लान करते हो तो 25,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको जो है चीज़ें सर्व करी जा रही हैं। एडिशनली अगर मैं बताऊँ, बुकिंग अमाउंट जो है 50 लाख रुपीज़ से आप अपार्टमेंट को बुक कर सकते हो, और डाउन पेमेंट रहने वाला है पेमेंट प्लान, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है रेडी टू मूव इन है, और इसके अंदर एक्साइटिंग आपके ऑफर्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहले एक बार मैं पेमेंट प्लान क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली आपको पहले क्या है, विदिन 1 वीक जो है आपको 10% क्लियर करना है, 1 महीने के अंदर जो है आपको 50% कंप्लीट करना है। उसके बाद एक टाइमलाइन है वैसे 2 महीने की, कि आपको पूरे 100% पेमेंट कंप्लीट करना है, देन यू कैन गो फॉर पोजीशन देन रजिस्ट्री। सो इसके अंदर होगा क्या, एक बार हम टाइम को लेके थोड़ा सा स्पेस अगर आपको रिक्वायर्ड है तो हम एक बार आप दिए गए नंबर पे कॉल करिएगा, वहाँ पर हम एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। सेकेंडली अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइसिंग को लेके भी मैं यहाँ पर नहीं चाहूँगा
अगर आप कोई जेन्युइन कस्टमर है, जेन्युइन अगर आप प्रॉपर्टी को प्लान कर रहे हैं, दिए गए नंबर पे कॉल करिएगा, एक बार हम वहाँ पर भी प्राइसिंग को लेके थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। मेरा जो इन्विटेशन रहेगा वो आपको साइट विजिट का ही रहेगा कि एक बार आप आइए, बैठिए, एक बार हम बात करते हैं, 1 to 1 जब हम बैठते हैं, थोड़ा सा एक ऑन टेबल की डिस्कशन होती है, वो ज़्यादा फ्रूटफुल होती है, मीनिंगफुल होती है। उसके अंदर हम क्या होता है, कंक्लूजन के ऊपर जल्दी सी आ जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं अवेलेबिलिटी की, तो बहुत लिमिटेड यूनिट्स अवेलेबल हैं, ज़्यादा यूनिट्स अवेलेबल नहीं है। तो देरी मत करिएगा, दिए गए नंबर पे आप कॉल करिएगा और चीज़ों को प्लान करिएगा। आफ्टर 5 ईयर्स अगर मैं बात करूं, प्रॉपर्टी का जो मतलब कि बिल्डर के साइड से जो प्राइस देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं 40 to 45,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कंपनी माइंडसेट लेके चल रही है कि इतनी डेवलपमेंट और इतना जो आने वाले टाइम पे यहाँ पर चेंजेस होने वाले हैं, उसके हिसाब से ये प्राइस कहीं ना कहीं आ जाएगा। 5 ईयर्स का प्लान है ये। सबसे मेन चीज़, अगर आप इसका एक्चुअल अपार्टमेंट का टूर, क्लब हाउस का टूर देखना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, आप उधर क्लिक करके डायरेक्ट जो है वीडियो पे चले जाओगे। एक्चुअल जो भी आ रही है नेक्स्ट वीक हम दे देंगे आपको। तो इस तरीके से हैं कुछ चीज़ें। आप बिल्कुल भी देरी मत करिए, साइट विजिट का प्लान करिए और हम लोग मिलते हैं जल्द किसी नई वीडियो में या फिर यहीं पर ही। धन्यवाद, नमस्कार।